नमस्कार। एग्जाम एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों पिछले वीडियो में अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स क्लियर कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग नवंबर से करंट अफेयर्स को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नवंबर से करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे जहाँ तक जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो 1 नवंबर 2020 से भारत के जो वह रेलवे जोन है दोस्तों, उत्तर रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा की शुरू कर दी है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो सबसे बड़ा खरीदार जो है दोस्तों चीन बन गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो 1 नवंबर 2020 को जो दोस्तों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य जो बन गया दोस्तों असम बन गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता जो है दोस्तों अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल चलने वाला यात्रा फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया है? तो फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में जो किया है दोस्तों किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया है? तो यह जो किया है दोस्तों कनाडा देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो दोस्तों ली वांग हन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MK-1 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 30 MK-1 विमान से जो है दोस्तों उसने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, ये 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ में शुरू हुआ है? तो 2 नवंबर 2020 से तो दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास चीन में शुरू हो गया है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो 2 नवंबर 2020 को जो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की शुरू कर दी है योजना। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल में जो दोस्तों स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिक की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए जो है दोस्तों सर्व पावर योजना की शुरू की है। तो कौन सा पावर की योजना की शुरू की? सर्व पावर की। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को किसने इस योजना के 5वें खिताब स्टेट बैंक ओपन 2020 जीता है? तो 2 नवंबर 2020 को जो दोस्तों इस सीजन के 5वें खिताब स्टेट बैंक ओपन खिताब एंड्रे रूबलेव ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा देने वाला बन गया है दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? तो 2 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह न्यूजीलैंड ने करवाया। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों रहमतुल्लाह कुरैशी को। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलाने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ में हुआ है? तो 3 नवंबर 2020 को भारत में पहली सौर ऊर्जा से चलाने वाली ट्रेन का शुभारंभ जो किया गया दोस्तों केरल में किया गया। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सही फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सही फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ने। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और
इप्सास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन जो शीर्ष पर रहा है दोस्तों, यह जर्मनी है। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी जो है दोस्तों MIC रेडवुड बन गया है। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर जो चुना गया दोस्तों MPL को, यानी मोबाइल प्रीमियर लीग को। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2020 से जो दोस्तों KL राहुल को सम्मानित किया गया है। ने 4 नवंबर 2020 को कहाँ में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई है? तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल जो शुरू किया गया है दोस्तों देहरादून में। नेक्स्ट, 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया है? तो 4 से 9 नवंबर 2020 तक जो है दोस्तों शारजा या UAE में T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2020 को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाली पहले भारतीय कौन है? तो एमेट लेही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय जो बन गया है दोस्तों दिनेश कात्रे। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? तो ई संसाधन केंद्र का न्याय कौशल का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्यजीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो यह दोस्तों भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी की तीव्र संकट आ सकता है। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को ल्यूक रोंची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक रोंची को जो दोस्तों न्यूजीलैंड के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण जो दोस्तों चांदीपुर यानी ओडिशा से किया गया है। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर के प्रमुख बनने वाली पहले महिला कौन बन गई? तो 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर के प्रमुख बनने वाली पहली महिला दोस्तों हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा दोस्तों नासा ने कर दिया। तो किसने किया दोस्तों? नासा ने कर दिया। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को भारत के किस एयरबेस में 3 राइफल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? तो 6 नवंबर 2020 को भारत के जो दोस्तों एयरबेस में 3 राइफल फाइटर जेट्स जो पहुंची है जामनगर एयरबेस। पहली कौन सी दोस्तों? तो पहली जो थी अंबाला एयरबेस थी। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों राफेल नडाल। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? तो 6 नवंबर 2020 को जो दोस्तों अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते आधिकारिक से बाहर हो गया। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। तो 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता शक्तिकांत दास ने किया। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को भारत में पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो भुगतान कंपनी ने जो दोस्तों अपना निदेशक नियुक्त कर दिया केवल हांडा को। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले बन गए दोस्तों सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर जो दोस्तों विराट कोहली है। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2020 को सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 6 नवंबर 2020 को सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख के रूप में जो दोस्तों आनंद सेल्वा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो 7 नवंबर 2020 को इसरो ने PSLV C49 सैटेलाइट के साथ 10 लॉन्च को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? तो 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है दोस्तों ओडिशा में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में जो दोस्तों शीर्ष पर चांदौसी रहा है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई? तो 7 नवंबर 2020 को
असम राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोस्तों मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है। तो मिशन संपूर्ण पहल शुरू कहाँ की गई है दोस्तों? असम में। नेक्स्ट 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र जो दोस्तों केरल में बना है। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन गुजरात में किए हैं। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है? तो अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा दोस्तों बेंगलुरु में कर दी है। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड चुना गया? तो 8 नवंबर 2020 को जो दोस्तों दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड चुना गया है। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को किसने कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान जो दोस्तों भारतीय एक्सा ने कर दिया है। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत के कौन से स्थान पर है? तो 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा में भंडार में भारत का जो स्थान रहा है 5वां रहा है दोस्तों। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो अक्टूबर 2020 में दोस्तों पहली बार कतर खाड़ी में पहली बार चुनाव होंगे। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को किससे सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो 8 नवंबर 2020 को जो सूचना आयुक्त के रूप में सरोज पुन्हानी, उदय मारूकर एवं हीरालाल सांवरिया को किया गया। नेक्स्ट 8 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तन शुरू किया? तो 8 नवंबर 2020 को गुजरात राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तन शुरू कर दिया है दोस्तों। ने 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया गया है। तो कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो विद्या बालन की जो है दोस्तों शॉर्ट फिल्म नटखट है, जिसके निर्देशक कौन थे दोस्तों? तो उसके निर्देशक जो थे शान व्यास थे। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो 9 नवंबर 2020 को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो 9 नवंबर 2020 को जो तो तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है? तो लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश को दे दिया है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो 9 नवंबर 2020 को जो दोस्तों महिला T20 चैलेंज खिताब जीतने वाला बन गया है ट्रेल ब्लेजर्स, जो और उपविजेता कौन रहे दोस्तों? उपविजेता रहे हैं सुपरनोवाज। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में हटाया गया है? तो 9 नवंबर 2020 को जो दोस्तों आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से सूडान को हटा दिया गया है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2020 को किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की आज़ादी दी है? तो 9 नवंबर 2020 को जो दोस्तों अरब देशों ने अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की आज़ादी UAE ने दे दिया है। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 नवंबर 2020 को जो दोस्तों शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो 10 नवंबर 2020 को जो दोस्तों हरियाणा राज्य के ग्रामीणों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। 10 नवंबर 2020 को कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना बर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस चुना है? तो 10 नवंबर 2020 को दोस्तों कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना बर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है लॉकडाउन को। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो सबसे दानवीर भारतीय जो दोस्तों बन गए हैं अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो आलिया जफर जो दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को मेरिल वोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो 10 नवंबर 2020 को मेरिल वोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया अध्यक्ष जो चुना गया दोस्तों माइकल होल्डिंग को। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को DDCA का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया? तो DDCA का कोषाध्यक्ष जो चुना गया दोस्तों शशि खन्ना को। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया? तो पढ़ना लिखना कार्यक्रम का अभियान का जो हिस्सा बना दोस्तों केरल बनाया। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? तो 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो शुरू
हरदीप सिंह पुरी ने कर दिया। नेक्स्ट 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लोन मोटरवेल एक्सप्रेस ब्रिज डोबरी चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो डोबरी चांटी पुल का उद्घाटन जो है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। 10 नवंबर 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य जो चुना गया दोस्तों विदिशा मैत्रा को। 10 नवंबर 2020 को दुनिया की सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला बन गया दोस्तों अरहम ओम तलसानिया। कौन है दोस्तों? अरहम ओम तलसानिया ने। 11 नवंबर 2020 को किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो 11 नवंबर 2020 को दोस्तों मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर दिया। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि जो है दोस्तों कारखानी सांची बारी है। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए दोस्तों राफेल नडाल। तो कौन बन गए दोस्तों? राफेल नाडाल बन गए। 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किन 2 देशों ने की है? तो 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है दोस्तों भारत एवं वियतनाम ने किया है। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ जो बन गए दोस्तों काश पटेल बन गए। नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 नवंबर 2020 को जो दोस्तों लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो 12 नवंबर 2020 को जो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो राइट टू रिकॉल विधेयक पारित जो किया गया है दोस्तों हरियाणा में किया गया है। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में जो शीर्ष पर केरल रहा है। 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब जो जीत लिया है दोस्तों चेनमेंग ने। और उप विजेता कौन रहे दोस्तों? तो उप विजेता जो है सुन यंगसा रहे हैं। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वैगीर का कहाँ जलावतरण किया है? तो वैगीर का जो जलावतरण किया है दोस्तों मुंबई में। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में जो दोस्त टॉप पर आ गया नीदरलैंड ने। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया? तो 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने दोस्तों केसर उत्पादन के लिए सिक्किम को आगे बढ़ाया। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर 2020 को जो दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 13 नवंबर 2020 को दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने कडप्पा जिले ने जल संरक्षण शीर्ष स्थान हासिल कर दिया है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो मिशन रोजगार नामक अभियान जो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने शुरू कर दिया है। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम जो है दोस्तों बोस कियाना है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? 13 नवंबर 2020 को हरियाणा राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू कर दिया है। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 13 नवंबर 2020 को मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में दोस्तों ग्वाटलाहरा को नामित किया गया है। 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो 14 नवंबर 2020 को सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो बांग्लादेश ने जीत लिया है। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप जो दोस्तों दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो दोस्तों एस जयशंकर ने किया है।
14 नवंबर 2020 को किस विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में जो दोस्तों अभिजीता गुप्ता को मान्यता दी गई है। 14 नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से जो दोस्तों हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? हेल्प एज इंडिया को। नेक्स्ट 14 नवंबर 2020 को पावरफुल एमआई प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एमआई प्रोसेसर चिप को जो दोस्तों एप्पल कंपनी ने लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट 15 नवंबर 2020 को राजस्थान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो दोस्तों विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में कर दिया। नेक्स्ट 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च किया गया? तो 15 नवंबर 2020 को जो है दोस्तों कोलकाता के बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 15 नवंबर 2020 को जो दोस्तों नरेंद्र बत्रा कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो 15 नवंबर 2020 को जो दोस्तों एसबीआई बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है। 15 नवंबर 2020 को किसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो 15 नवंबर 2020 को जो दोस्तों झारखंड ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर 2020 को जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? तो वह जो दोस्तों हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद थी। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा दोस्तों यूएई ने कर दिया है। 16 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक हाउ टू बी ए राइटर को किसने लिखी है? तो हाउ टू बी ए राइटर को जो दोस्तों लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बन गई? तो पहली गैर बैंकिंग कंपनी जो दोस्तों मोबीक्विक बन गई। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पंप परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑयल पंप परियोजना की शुरुआत करने वाले राज्य बन गए मणिपुर दोस्तों। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर 2020 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया? तो सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने कर दिया। 17 नवंबर 2020 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर अपना चुना है दोस्तों स्मृति मंदाना को। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किसी अभिनेता को पंजाब का टेस्ट आइकॉन नियुक्त किया है? तो पंजाब का जो दोस्तों अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के स्टेट आइकॉन नियुक्त कर दिया। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो दोस्तों 4 स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन भेजा है। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया? तो इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया गया। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर 2020 को जो दोस्तों राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया? तो मासिक वजीफा देने का फैसला जो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने किया? तो 18 नवंबर 2020 को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक ने कर दिया। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहा गया? तो 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल का उद्घाटन जो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। 18 नवंबर 2020 को कहाँ में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो 18 नवंबर 2020 को जो दोस्तों हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है दोस्तों? तो हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा जो दोस्तों हम्पी में है। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो 18 नवंबर 2020 को जो दोस्तों लिंज ओपन का खिताब आर्यन सबलेंका ने जीत लिया है। 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस मनाया गया। 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है? तो पहला फूड ट्रक का लॉन्च दोस्तों पुणे स्टेशन पर कर दिया गया है। 18 नवंबर 2020 को श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला अधिकारी जो चुना गया दोस्तों एडीपीएल गुणारत्ने एवं आरटी बीरवा रादेना को किया गया। 19 नवंबर 2020 को किस देश ने 12 देश के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दिया है? तो अस्थायी रूप से वीज़ा
करने पर रोक जो है दोस्तों यूएई ने लगा दिया है। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ ने कर दिया है। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन बन गया है? तो कर्नाटक का 31वां जिला जो दोस्तों विजयनगर बन गया है। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध किस स्थान पर है? तो परम सिद्ध जो दोस्तों यह 63वां स्थान पर है। 19 नवंबर 2020 को आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है दोस्तों ने। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का बातियान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया? तो बातियान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए जो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को चुना गया है। 20 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर 2020 को जो दोस्तों अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया है। 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा जो दोस्तों जापान ने कर दिया है। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो 20 नवंबर 2020 को जो दोस्तों पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत गिद्ध ने कर दिया है। 20 नवंबर 2020 को आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो T20 वर्ल्ड कप को जो 2023 तक स्थगित कर दिया है। 20 नवंबर 2020 को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर जो है दोस्तों दिल्ली है। 20 नवंबर 2020 को जारी विश्व फिरौती भुगतान में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व फिरौती भुगतान में भारत की रैंक जो है दोस्तों दूसरा है। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व फिशरीज डे मनाया गया है। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अगले साल जो है दोस्तों भूटान के उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। 21 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी जेवियर मास्चेरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेवियर मास्चेरानो जो दोस्तों अर्जेंटीना से फुटबॉल संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 21 नवंबर 2020 को आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की है? तो खिलाड़ियों की न्यूनतम वर्ष जो दोस्तों 15 वर्ष निर्धारित कर दिया। 21 नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशन को आईएसओ 901/2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो 901/2015 सर्टिफिकेशन जो दोस्तों कोहिमा को दिया गया है। तो किसे दिया गया दोस्तों? यह कोहिमा को दिया गया है। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी के अवैध माना है? तो चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध जो दोस्तों पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने मान लिया है। 22 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय कैडेट्स कॉर्प्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीसी जो है दोस्तों अपना 72वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मना लिया है। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लीट्स नामक नया फीचर शुरू किया? तो फ्लीट्स नामक नया फीचर जो दोस्तों ट्विटर ने कर दिया है। 22 नवंबर 2020 को ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? तो 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक जो दोस्तों आरबीआई बन गया है। 22 नवंबर 2020 को एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो एलआईसी जो है दोस्तों अपना पहला डिजिटल ऐप आनंदा के नाम से लॉन्च किया है। 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए जो दोस्तों सेंथिनल-6 को लॉन्च किया है। 22 नवंबर 2020 को किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? तो 22 नवंबर 2020 को जो दोस्तों भारत के नैनीताल जिले में पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। 23 नवंबर 2020 को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जो दोस्तों उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया है। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर नल योजना का उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र में किया गया है। 23 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्मनी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है दोस्तों प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो 23 नवंबर 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय जो दोस्तों अगस्त्या जायसवाल बन गया। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? तो पार्लियामेंट यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। 23 नवंबर 2020 को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी पत्नी जिल बाइडन के लिए किस भारतीय मूल की महिला की नीति निदेशक नियुक्त किया गया? तो महिला की नीति निदेशक जो चुना है माला अडिगा को।
23 नवंबर 2020 को रिजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह दी है? तो ये जो दी है दोस्तों दिल्ली को। नेक्स्ट 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी के अन्नपूर्ण प्रतिमा भारत में लौटने का फैसला किया? तो अन्नपूर्ण प्रतिमा भारत लौटने का जो फैसला कर दिया दोस्तों कनाडा ने। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है असम में किया गया। नेक्स्ट 24 नवंबर 2020 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बने? तो इंडिया हाउस के फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक जो दोस्तों दीनबंधु महापात्र बन गए। नेक्स्ट 24 नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि जो है दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के शिवन को किया गया। नेक्स्ट 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट 25 नवंबर 2020 को किस टीवी वेब या सीरीज ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो दोस्तों दिल्ली क्राइम ने जीत लिया। नेक्स्ट 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब का टूर्नामेंट 2021 को मेजबानी करेगा? तो फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 का मेजबानी दोस्तों कतर करेगा। नेक्स्ट 25 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 नवंबर 2020 को जो दोस्तों विश्व मांसाहार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने? तो 26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन जो दोस्तों अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन गए। नेक्स्ट 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो महिला बिग बैश लीग प्लेयर ऑफ द ईयर में सेफी डिवाइन बन गई। नेक्स्ट 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर 2020 को जो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो हिम सुरक्षा अभियान जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया। नेक्स्ट 27 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 नवंबर 2020 को जो दोस्तों भारतीय अंशदान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 27 नवंबर 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए? तो 27 नवंबर 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जो दोस्तों एलन मस्क बन गए। नेक्स्ट 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापरे वायरस पाया गया? तो 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार जो दोस्तों चापरे वायरस बोलीविया में पाया गया। नेक्स्ट 28 नवंबर 2020 को सैंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो सैंड डैम पेयजल परियोजना को दोस्तों मंजूरी दी गई उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो 28 नवंबर 2020 को जो दोस्तों जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश उत्तर प्रदेश ने जारी कर दिया। 28 नवंबर 2020 को किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू कर दिया। 29 नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो 29 नवंबर 2020 को जारी फीफा के नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो दोस्तों बेल्जियम रहा। 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने दोस्तों राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता भारतीय तीरंदाजी को दिया है। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश जो दोस्तों भारत बन गया है। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो स्पॉटलाइट लॉन्च जो दोस्तों स्नैपचैट ने कर दिया है। 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 2021 के लिए जो दोस्तों इजराइल को सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो 30 नवंबर 2020 को जो दोस्तों फिल्म के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जल्लीकट्टू को चुना गया। 30 नवंबर 2020 को किस राज्य ने सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त जो है दोस्तों केरल ने कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।